वार्ड 34 का दिन भर का मतदान, क्या सुरक्षा कहीं चुक रह गई है? आइए तो मैं आपको जनता से रूबरू करवाती हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? सोनू सिंह। सर, आज आप मतदान किए हैं? हाँ जी। तो कैसा रहा आपका दिन? दिन अच्छा रहा, मतदान किया, मैं सुबह सुबह मतदान कर लिया था। और सुरक्षा का क्या व्यवस्था था? सुरक्षा का जो व्यवस्था में मुझे सबसे ज्यादा चूक लगी कि जब प्रशासन और जिला अधिकारी को ये पता है कि यहाँ पे बहुत सारे महिला प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार की तरफ से। कोई भी महिला पुलिस बल यहाँ पे नहीं थी। ये सबसे बड़ी चूक मेरे को समझ में आई। सर, आपका नाम क्या हुआ? सुधांशु ओझा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज आपका मतदान कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और सुरक्षा में कोई चूक रह गया क्या? सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो ये प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। मात्र 4 बूथ है यहाँ पर और स्थिति आप सुबह से आप लोग देख ही रहे हैं, कैप्चर भी कर रहे हैं कि ना ट्रैफिक का सही व्यवस्था है, ना पब्लिक का सही व्यवस्था है। बार बार बोकस वोट मारने वाले पकड़े जा रहे हैं। प्रशासन को भी तो कम से कम यहाँ से चेक करके भेजना चाहिए था कि से वहाँ अंदर जाने के बाद सबको पता लग रहा है बोकस है। अगर प्रशासन टाइट रहता तो ना ये ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ाता, ना ही अंदर में जो अल्लाह गुला 4-5 बार सुबह से हुआ है वो भी नहीं होता। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं विनोद कुमार राय, वार्ड नंबर 34 का वोटर हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का कोई यहाँ पर रोल नहीं देखा गया। यहाँ पर पैसा लेकर के इसके बाद से वोटिंग किया गया है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा जो कि पैसा लेकर के आए थे यहाँ पर वोट देने के लिए। तो वो अगला बोल भी रहा है कि हाँ मुझे पैसा मिला था वोट देने के लिए। हमें डर है कि इस चुनाव में पैसे का खेल होगा। जो पैसा ज्यादा फेंकेगा वो चुनाव जीतने का अपना भरसक कोशिश करेगा। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, किसको आप देखिए पैसा बांटते हुए? पैसा जो लड़का वहाँ पे पकड़ाया था वो खुद बोला कि मुझे पैसा मिला था, पैसा लेकर के मैं बोकस वोट देने आया हूँ। और उसका जो किसके तरफ से पैसा मिला ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मालूम है कि पैसा लेकर के पैसा का खेल हुआ है इस चुनाव में। और 500 रुपये हमें मिला है। नाम नहीं बताया सर, किस प्रत्याशी ने पैसा दे के? नहीं, नाम नहीं बताया किसी को, लेकिन उसने कहा कि 5000 रुपये मिले हैं मुझे वोट मारने के। तो आप देख रहे हैं वार्ड 34 का जनता का आरोप है कि पैसा दे करके बोकस वोट मराया गया है। और अभी हमारे साथ वार्ड 34 के प्रत्याशी अभिमन्यु पांडे जी साथ में है, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी और जनताओं का परेशानियों का सवाल उनके ही द्वारा सुनूंगी। सर, आपका हमारे चैनल संचार सवेरा 24 में स्वागत है। सर, अपना नाम बता दीजिए। अभिमन्यु पांडे। सर, जो आपके बूथ में वार्ड 34 में बूथ संख्या 10, 11, 12, 13 में जो सुबह से हंगामा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बहुत सारे मुख्य कारण है। पहला तो जो वैलेट वाला जो सिस्टम लाया गया है, पर्ची वाला, इसके वजह से आम जनता को बहुत सारा दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बहुत लोग साइन कर दे रहे हैं, बहुत लोग ठेपा लगा दे रहे हैं, बहुत लोग मोड़ करके गलत डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा वोट बर्बाद हो रहा है। ईवीएम से ये था कि लोग को समय कम लग रहा था। आप लगभग जगहों पर देखेंगे कि एक वोट होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय गया है। यही अगर ईवीएम होता हम लोगों के पास तो उस उतने देर में लगभग 5 लोग वोट कर पाते। सर, जनता करीबन लाइन में 3 से 4 घंटे से खड़ी है और बूथ तक जा करके अपना मतदान नहीं दे पा रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकल कारण है, ईवीएम बेस्ट था। हम लोग जो पर्चा सिस्टम बनाए ये आम जनता के लिए बहुत, माने ये समझिए कि जो एक समय में 5 लोग 7 लोग वोट कर सकते थे 2-3 मिनट में, वहां पर अभी स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति वोट कर पा रहा, तो वोट का रेशियो गिर गया। उसके बाद जो संतुलन था उसे आप देखेंगे, यहाँ जितना प्रशासन का संख्या होना चाहिए था उतना संख्या नहीं होने के कारण 2 बूथ में संतुलन काफी खराब रहा, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। और बहुत सारा आपने देखा होगा कि आपका भी वीडियो बनाया हुआ है कि बोकस वोट भी किया जा रहा था। तो इन सब चीजों के कारण यहाँ का जो संतुलन रहा काफी खराब रहा और वोटिंग बहुत कम हो पाया है। सर, लेकिन आपके ही बूथ में लगातार हंगामा चलते आ रहा है और अभी कुछ देर पहले तक भी हंगामा हुआ है। तो 34 वार्ड करोड़पतियों के वार्ड से भी जाना जाता है, उसे भी आप जाने। सर, इसमें तो सुरक्षा का भी आप देख रहे हैं, कोई साथ नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षा का भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। ये तो सरकार की गलती है। जहाँ पर जिस प्रकार का संख्या था उस प्रकार से पुलिस तैनात होना चाहिए था। बहुत कम पुलिस बल होने की वजह से भी आम जनता को दिक्कत हुआ। आपने देखा होगा कि संतुलन किस प्रकार से खराब हो रहा था। आप देखिए, और एक ही जगह नहीं, हर जगह लगभग जगहों पर जो जहाँ भी वोटिंग हो रहे हैं, मैं तो सब जगह जा रहा हूँ, वहाँ पर ये समस्या आमजन को झेलना पड़ रहा है। सर देखिए, आपके वार्ड बूथ में जो सुबह में एक महिला है वो अपने 2 साल के बच्चे के साथ भीड़ में गिर गई थी। जी 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 जी। तो आप देख रहे हैं, एक आपका ही वार्ड में सबसे ज्यादा हंगामा
हो रहा था। जी तो इसको लेकर के आप प्रशासन से क्या अपील? देखिए, प्रशासन जितना संख्या में थे उस आधार से काम बहुत अच्छा किए। इतना भीड़ को फिर भी संतुलित करके रख पाना काफी असंभव जैसा था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने संतुलन किया, आमजन के साथ सहयोग दिया, सबके साथ अच्छा डिस्कशन किया, बात किया, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। मेरा सवाल है कि जितना बड़ा संख्या में पुलिस बल होना चाहिए था, नहीं था। सर, तो सुबह में तो वोट बहुत ज्यादा पड़ा है, हमारे न्यूज के माध्यम से भी आप देखने की कोशिश जी की जी है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके वजह से हंगामा शुरू हुआ है यहाँ पर, बोगस वोट की वजह से। तो आप देख रहे हैं, एक प्रत्याशी का कहना है कि सुरक्षा बल जितने तैनात थे उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो आप देख रहे हैं वार्ड 34 में इतने हंगामा के बाद शाम के 6:30 बजे मतदान हुई समाप्त। आप देख रहे हैं संचार सवेरा 24 अनुराधा शर्मा के साथ।